सना यूसुफ का कत्ल हुआ और हर तरफ ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई कि क्यों कत्ल हुआ, किसने कत्ल किया, मुजरिम भी पकड़ा गया। लेकिन यहाँ मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा वो देखिएगा। जो पकड़ा गया है ना मर्डर, उसको ऐसी सजा दें कि कोई भी इंसान ये हरकत करने से पहले 10,000 बार सोचे, कोई सोचे ही मत। उसको ऐसा इबरत का निशान बनाए इस हरकत पे कि लोगों की कि अगली आने वाली नस्लों में अगर कोई सोचे भी ना कि अच्छा ये लड़की है, ऐसे मुझे रिजेक्ट किया, मैं इसके साथ ये कर दूं, तो उसकी रूह कांप जाए। सना यूसुफ की दोस्त का ये वीडियो पैगाम आपने देखा, ये वीडियो मैसेज आपने देखा, और रिजेक्ट किए जाने पे उस शख्स ने गोलियां मार के सना यूसुफ को कत्ल कर दिया। उसकी दोस्त ये कहती हुई आपको नजर आ रही है कि ऐसे शख्स को जो इस तरह के काम में मुलव्वस पाया जाए और जिसपे कत्ल करना साबित हो जाए, उसको ऐसी सजा दी जाए कि इबरतनाक बना दिया जाए। दूसरा कोई शख्स ऐसा सोचे ही ना। आपको यकीन तौर पर याद होगा, आपने पढ़ रखा होगा कि इस्लाम में चोरी करने की सजा ये है कि एक हाथ काट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। अब कत्ल का बदला तो कत्ल ही है, मगर आप देखते हैं कि कत्ल करने वाले जब जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं तो होता क्या है? होता यह केस कई सालों तक चलता है और फिर कोई ना कोई वजह बनती है और जो कातिल है वो जेल से बाहर आ जाता है। रीजंस आप सब जानते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको वजूहात का पता है कि क्यों ऐसा होता है। सुलह सफाई हो जाती है या कुछ भी इसमें हो जाता है। दोस्त इसकी ये कह रही है कि सना यूसुफ के कातिल को वो इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए कि दूसरा कोई शख्स ऐसी कोई हरकत ना करे। अगर आज सना यूसुफ चित्राल से ताल्लुक रखने वाली ये टिकटॉकर का कत्ल हुआ, जरा सोचिए किस दिल के साथ उसका वालिद उसकी लाश लेकर अपने घर जाएगा। जरा सोचिए कि उसके घर में कितना कोहराम मचा होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि टिकटॉकर थी और उसकी एक्टिविटीज जैसी भी थी, उसकी पर्सनल लाइफ थी, मगर फिर भी क्या मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इस मासूम लड़की को कत्ल करना बनता था? और अगर नहीं करना बनता था तो वो जो कातिल पकड़ा गया है, यकीनी तौर पर उसके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए कि दोबारा किसी की जुर्रत ना हो, किसी की हिम्मत ना हो कि इस तरह का कोई वाकया रोनमा हो। मैं पहले ही बता चुका कि पाकिस्तान में इस तरह के कई वाकयात पहले भी हुए हैं और तब तक होते रहेंगे जब तक कोई सख्त कानून इसके मुतालिक नहीं बन जाता। तब तक होते रहेंगे जब तक टिकटॉक के ऊपर इस तरह से गर्ल्स जो आती हैं, जो फैमिली बिलोंगिंग करती हैं, उनके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई रूल कोई डेवलप नहीं हो जाता, बना नहीं दिया जाता। तब तक ये एक्टिविटीज होती रहेंगी, तब तक ये मसाइल होते रहेंगे, जब तक इस तरह के जो कत्ल करने वाले लड़के हैं इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, उनको रोका नहीं जाएगा, उनको सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाएगी। ये इबरतनाक सजा मिलती है, नहीं मिलती। आज इस्लामाबाद ने बड़ी तफसील बताई कि किस तरह उन्होंने मुजरिम को 20 घंटे के अंदर पकड़ा, 7 से 8 टीमें बनाई गई और 37 के करीब लोगों को इस तफ्तीश में शामिल किया गया। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर ने सारा का सारा जो कंट्रोल आईजी इस्लामाबाद को दिया या जो जो चाहिए था उनको वो दिया कि मुजरिम पकड़ा जा सके, क्या इस कदर फुर्ती से इस मुजरिम को सजा भी होती है या पहले की तरह इग्नोर कर दिया जाता है, सुलह सफाई हो जाती है? सवाल यही है, देखना ये है कि क्या इस मकतूला को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता।